बेसिकली वही लोग हैं जो फोन कर करके पूछ रहे इस साल कोई चांस है क्या? अच्छा अच्छा अच्छा, सुनो मैं अपने पैसे कम कर देता हूँ। अच्छा रखो मत, फ्री में करूँ, फ्री में कर रहा हूँ शो। और अक्सर गलतियां लड़कों की तरफ से ही होती है। वुमेन आर वो लड़कियां अच्छी होती है या बहुत अच्छी होती है, तो लोगों को डरना चाहिए मुझसे कि यार इसके लिए जंगल सर्वाइवल नहीं, जंगल तो इसके लिए लग्जरी है। बिग बॉस के घर में काफी सारे ऐसे कलाकार हैं जिनको आप लोग देखेंगे और जिनको आप लोगों ने उनके रोल्स में यानी कि उनके रियल सेल्फ में काफी प्यार दिया है, लेकिन अब ये मौका है उन लोगों को उनके रियल सेल्फ में जानने का, पहचानने का और कनेक्ट करने का। और ऐसे ये कलाकार हैं जिनको आप सब जानते हैं बीरबल के किरदार के लिए। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ विशाल कोटियन की, जो आज हमारे साथ जुड़ने वाले हैं और जिनको आप लोग देखेंगे बिग बॉस के इस रोमांचक कंट्रोवर्शियल घर में। तो आइए चलिए मेरे यानी विशाखा के साथ बुलाते हैं विशाल कोटियन को और जानते हैं what all does he want to really share about his Big Boss ka journey and a lot more in depth. Well, I would say firstly, all set to enter the controversial reality house. I would say Vishal, firstly, welcome to Daily Chakkar. कैसा feeling है? Like excitement है, डर है, टेंशन है, क्या चल रहा है माइंड में? बहुत सारा एक्साइटमेंट है क्योंकि इस बिग बॉस का पहला सीजन है जहाँ पर लोग कैद में नहीं आजादी में जाते, क्योंकि कैद में तो अभी अब हम लोग अभी हैं एंड कैद में सब तुम लोग रहोगे, और अगर खुदा ना खास्ता अगर कोरोना बढ़ गया तो तुम लोग पर लॉकडाउन भी लगेगा। हम लोग तो आजाद है ना, मास्क पहनना है ना कुछ, लोगों से गले भी मिल सकते हैं। आफ्टर सो मेनी डेज आई विल बी हगिंग पीपल। पर एक्साइटमेंट ऑन अ सीरियस नोट, एक्साइटमेंट बहुत है क्योंकि आई विल बी एंटरिंग इंडियाज बिगेस्ट टेलीविजन शो एंड इट्स नाइस टू गेट इनटू द बिग बॉस हाउस, जिसको हमेशा टीवी में देखा है। एंड नाउ द पीपल विल नो the real Vishal Kotian. People will know how entertaining Vishal Kotian is. People will know how humorous Vishal Kotian is. So that's the good part, because on television people always know you by characters. So people still call me Birbal. This is the first time probably people will get to see Vishal. तो उस बात की एक्साइटमेंट बहुत ज्यादा है। One thing honestly, because now that you're saying कि people will get to see the real Vishal, ऐसा कोई rumor, कोई myth, कोई ऐसी बात है आपके बारे में जो लोगों को लगता है सच है, लेकिन जो अब वो आपको घर के अंदर देखेंगे, they will realize that how untrue that thing is. और लोगों को लगता है मैं बहुत एरोगेंट हूँ, जैसे मेरी पर्सनालिटी है, मैं लंबा चौड़ा हूँ। एक क्या होता है ना, जब इंसान कोई लंबा चौड़ा और ऐसे वेल बिल्ट होता है ना, तो एक अचानक लोगों के मन में ये दुविधा आ जाती है कि कहीं एरोगेंट तो नहीं है, कहीं कि इसमें एटीट्यूड तो नहीं है। क्योंकि मैंने कैरेक्टर भी ऐसा किया है, बीरबल और रावण और ऑफ लेट, तो लोगों को एक ऑरा आ गया है मेरे बारे में। बट विशाल इन रियल इज वेरी डाउन टू अर्थ। तो मुंबई की गलियों का लड़का है, टपोरी लड़का है। तो वो रियल साइड जब लोग देखेंगे तो लोग मतलब ऐसे शॉक हो जाएंगे कि यार ये क्या था भाई, ये गली बॉय कहाँ से आ गया बिग बॉस। Okay, so I would say that there is a very right or wrong, आप बता सकते हैं, perception about Big Boss कि people either do Big Boss when they don't have good projects in hand, or maybe they have to make a comeback, or maybe they want to make a mark outside the world, और वो Big Boss को as a munch use करने की कोशिश कर रहे हैं। आपका क्या रीजन था exactly to actually say yes for the controversial घर? I tell you very frankly, nobody chooses Big Boss. Big Boss chooses everybody. तो अगर आपको कोई ऐसा बोलता है ना इंटरव्यू में कि नहीं मैं तो नहीं जाना चाहता था, बहुत टाइम से इन लोग मेरे पीछे पड़े थे, मैंने बहुत अवॉइड किया, तो वो झूठ बोल रहे हैं। बेसिकली वही लोग हैं जो फोन कर करके पूछ रहे इस साल कोई चांस है क्या? अच्छा अच्छा अच्छा, सुनो मैं अपने पैसे कम कर देता हूँ। अच्छा रखो मत, फ्री में करूँ, फ्री में कर रहा हूँ शो। तो ऐसा नहीं है। मैं बिग बॉस में हमेशा से जाना चाहता था बिकॉज आई फील इट्स अ गुड शो। मेरे पास काम की कभी कमी नहीं रही है। पैंडेमिक में भी मैं अकबर का बीरबल कर रहा था, उसके बाद अभी to get into Big Boss, this is very shocking, but I'm leaving a film and coming into Big Boss. I was supposed to do a film called Three Cheers. I'll give you the name and the director also. Directed by Paritosh Painter. तो ये याद रखना, ये फिल्म रिलीज होगी जब, it's about 3 guys. तो उसमें से I was the hero and I'm leaving this film to come into Big Boss. So my reason is not that I didn't have work. My reason is not for a comeback. Comeback तो उनका होता है जो चले जाते हैं। My reason is simple. I wanted to do Big Boss. I saw this as an opportunity. मुझे लगा कि yes, I want to do it. Why not? So it's simple. It's something that came to me. They choose me, and I said yes. I'll keep it as simple as that. So no. In that regards, in that regard, if I'm not wrong, please correct me if I'm wrong. There were news about you also getting married in 2-3 months, and you had all kept it all secret and all that thing. करके अपनी girlfriend का नाम reveal नहीं कर रहे थे। उसका क्या stature है? Where is that thing landing? So see, first of all, you say that you kept it a secret, and in the same breath you can say that it was in the news. the name of the girl was kept a secret. Yeah, so the name of the girl I kept it a secret because क्या होता है ना कि लड़कों का चल जाता है, लड़कियां बहुत जल्दी बदनाम हो जाती हैं।
So it is upon a man to keep the honor of a girl. So till it happens, I didn't want to. I was supposed to get engaged in 2019 when the news came in. Then Corona happened, which nobody knew. हम में से किसी को घंटा पता नहीं था कि Corona आएगा, क्योंकि मैं इतना काम कर और अगले दिन घर बैठ गया था और मैं 140 दिन घर पे था, तो I was shocked. And it came as a shock. उसके बाद I was again supposed to get engaged in before this after this lockdown. तो पहले lockdown, second lockdown के बीच का जो वक्त था, I think March 2021 if I'm not wrong. Right. Yeah. But then again that didn't happen because I got stuck with something. And now what has happened is हम लोग के बीच में थोड़ा सा खिचखिच चल रहा है. तो this is a good time to take a break and again you understand what it is. But I'll be very frank and tell you कि सारी गलतियां मेरी तरफ से ही है. So if that relation gets back and if I get back to it and I'm happy, I'll be very happy. So ऐसा भी नहीं मैं बोल रहा कि नहीं कुछ नहीं है. I would want to make it happen. If it does, so this Bigg Boss time will give me time to rethink, time to think about what went wrong, क्या गलत किया, क्या सही किया. और अक्सर गलतियां लड़कों की तरफ से ही होती है. लड़कियां अच्छी होती है या बहुत अच्छी होती है, बुरी कभी नहीं होती. So it's a simple thing. So मुझे ऐसा लगता है कि मैं अगर अपनी गलतियों को सुधार सकूं, अगर कोई रिश्ता अच्छा बन सके तो ठीक है, तो मुझे वक्त मिल जाएगा. बिकॉज आई फील दैट डिस्टेंस मेक्स द हार्ट गो फॉन्ड. But then what was her reaction when you told her that you are entering the Bigg Boss ka ghar, or when she got to know that you are going to be a part of the reality show? She was very happy because she always believes in what I'm doing, and she was really happy for me entering the Bigg Boss house. She said, now you will know the importance of me in your life probably. So go inside, think and do whatever is best for us. So she's very cordial with it. So she understood that now he's probably going to be away from. क्या होता है ना, as an actor, when you're in the limelight, I'll be very honest, you get lot of attention. Yeah. तो कभी-कभी तुम बह जाते हो, and it's human. कितना भी तुम कंट्रोल करो, जब तुम्हारे चारों तरफ से तुम्हें इतना अटेंशन मिल रहा होता है, तुम बह जाते हो. So Bigg Boss house will give me that time to think about important people in my life, to think about the importance of people in my life. दोनों चीजें मेरे को पता चलेगी. So I will probably I'll have to plan and strategize this inside the house rather than strategizing Bigg Boss. Okay, on the same note, I would love to know कि ऐसा क्या है like in any other contender that you would wish कि वो आपके सामने ना दिखाए, वरना that would tick you off, like a quality that you do not want to see. See, I believe that nobody is black or white. People, because I'm grey myself. I'm going to bitch about people. I'm going to talk behind people. I'm going to strategize about people. That is a part and parcel of the game, because यहाँ पर कोई कंचे खेलने नहीं आया है, सब कोई गेम खेलनी है. You should accept it. मुझे एक ही प्रॉब्लम है कि मैं किसी के पीछे वही बात करूंगा जो उसके मुंह पे बोलने की हिम्मत रखता हूँ. Even if somebody says that विशाल सबसे बड़ा गधा है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वो मुझे मुंह पे बोलने की हिम्मत रखे ना कि that's his point. डर तो उन लोगों से लगता है who don't have a point of view. When you have, see, मुझे ना वो दोस्त से ज्यादा डर लगता है who have a mask. जो दुश्मन बिना मास्क के आता है तो come on, bring it on. Okay, in that regard, I would say that there is one contender जिनका नाम I think Bigg Boss OTT के टाइम से confirm था, वो था प्रतीक सहजपाल, because he was there and he took that ticket and he is now directly coming inside. लेकिन कुछ speculated नाम ऐसे भी हैं जिनके पास एक added advantage है Bigg Boss का सफर already जीने की. So if they are actually inside the Bigg Boss का house, do you think that that's going to be like a advantage or disadvantage for you? मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, because मुझे लोगों के बारे में सोचना ही नहीं है. लोगों के बारे में वो सोचते हैं जिन्हें खुद पर भरोसा नहीं होता. I would rather spend the time thinking about my strength than thinking about others' weaknesses, what is going to make me weak. और जहाँ तक आप बाकी कॉन्टेस्टेंट्स की बारे में बात कर रहे हो, आप प्रतीक विल बी इनसाइड. अच्छा लड़का है यार, उसने बॉडी अच्छी बनाई है, मेहनती लड़का है, अपने माँ से बहुत प्यार करता है. मेरी माँ नहीं है, आई लॉस्ट माय मॉम व्हेन आई वाज 15 years old. तो माँ से प्यार करने वाले लोग मुझे बहुत पसंद है. बहुत तेज, कभी कभी तो मुझे डर लगता है कि उसके गले की नस फट जाएगी. तो पहले तो मैं उसको ये बोलना चाहूंगा, जब भी तू बात करता है मुंह से पान थूक के बात कर, क्योंकि ऐसा लगता है कि तू मुंह में पान रख के बात कर रहा है. तो मुंह से पान थूक फिर बात कर, पान थूक, मम्मी देख रही है, पान थूक दे. So, बाकी सी आई टेक एवरीथिंग इन ह्यूमर. अगर उसको मेरे ह्यूमर से उसको और तकलीफ हो तो उसका प्रॉब्लम. Talking about the tribes, because jungle theme hai, and the house is going to be as challenging as it's going to be beautiful as always.
But jungle theme के हिसाब से tribes are gonna be there, is what we have understood from Colors का post. So the tribe leaders, the ex-Big Boss winners, you know, Rubina, Gauhar and Shweta, if they are really the tribe leaders, whose tribe would you want to be a part of? मुझे तो पहले अभी पता चला कि ऐसा कुछ है, but Really? who did you say? Yeah, I don't know. I don't think about all this. I just live one day at a time. Who are you said are the tribe leaders? The Big Boss के ex-winners जो हैं कि Gauhar, Rubina and Shweta Tiwari. I would surely want to be a part of Rubina's gang. I think she is real. She is straight and to the point. Okay, and one thing that the people, I like strong women. She's strong. and one thing that the contenders should actually be fared off from your end. आपसे डरना किस बात से चाहिए? आपका strength और weakness क्या है? मेरे हर बात से डरना चाहिए. एक बात क्यों बताऊं? मेरे बॉडी से डरना चाहिए, मेरे ताकत से डरना चाहिए, मेरे दिमाग से डरना चाहिए. बिग बॉस में यूजुअली ऐसे कॉन्टेस्टेंट्स आते हैं who are टपोरीज और who are intelligent. तो there are either sophisticated guys in Big Boss like a Vikas Gupta or somebody like that, or there are taporis like Ejaz Khan. I am a mixture of both. I come from Dagdi Chal. I come from the slums of Mumbai, and I've made it big in life on my own. So मैं आता हूँ, मैंने बचपन में गाड़ी भी धोया है, मैंने पेपर भी बांटे हैं, मैंने दूध भी दिया है, मैंने दूध दिया मतलब मैंने दूध लोगों के घर पे जाकर दिया है, दूध दिया लिटरली. तो और मैंने सलमान खान सर की फिल्मों की टिकट भी ब्लैक की है तो मेरे स्कूल की फीस भरने के लिए. तो मैंने तो सब किया है. तो लोगों को डरना चाहिए मुझसे कि यार इसके लिए जंगल सर्वाइवल नहीं, जंगल तो इसके लिए लग्जरी है. बिकॉज फ्रॉम वेयर आई कम दैट इज द रियल सर्वाइवल. मैंने सलमान खान की 2 फिल्मों की टिकट ब्लैक की है. एक थी वीर गति जब मैं 4th स्टैंडर्ड में था, और दूसरी थी बंधन जब मैं 9th स्टैंडर्ड में था. तो मैं सलमान सर को बोलने वाला हूँ कि सर थैंक यू, 2 साल मैंने आपकी वजह से फीस भर पाया और पढ़ाई कर पाया. नाउ आई एम अ पोस्ट ग्रेजुएट, आई एम एन MBA इन फाइनेंस फ्रॉम वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटीज ऑफ इंडिया. तो मैं उस हर बच्चे का जवाब हूँ जिसे कहा जाता है कि तुम ड्राइवर का बेटा ड्राइवर बनेगा, क्लीनर मतलब वॉचमैन का बेटा वॉचमैन बनेगा. उस हर बच्चे का जवाब है विशाल कोटिन कि अगर विशाल कोटिन यहाँ तक पहुंच सकता है तो वो भी पहुंच सकता है. ऐसे एक बच्चे ने भी सोच लिया ना तो मेरे बिग बॉस में आना सफल हो गया. सो इट्स सिंपल एज दैट. तो मेरी हिम्मत से मेरी हिम्मत से डरो, मेरी ताकत से डरो, और सबसे ज्यादा मेरे दिमाग से डरो. Wow, so do you think that Big Boss के सफर के बाद आपको मास्टरमाइंड का टैग मिल सकता है? आई एम नॉट, जो टैग किसी और ने ले लिया है मुझे उस टैग, मैं तो खुद का टैग बनाऊंगा. मैं किसी और का मोहताज नहीं. मैं हमेशा एक लाइन बोलता हूँ विच इज वेरी इंपॉर्टेंट कि खुद से जीतने की जिद है मेरी, खुद से जीतने की जिद है मेरी, मुझे खुद ही को हराना है. मैं भीड़ नहीं इस दुनिया की, मेरे अंदर खुद एक जमाना है. आप फैंस को क्या कहना चाहेंगे जो आपको बिग बॉस में देखेंगे, सपोर्ट करेंगे, आपको प्यार देने वाले हैं, उनसे क्या कहना चाहेंगे? मैं फैन से ये कहना चाहूंगा कि मुंबई की गलियों से निकला हुआ लड़का हूँ. आप लोगों के प्यार के वजह से ही बीरबल बना, आप लोगों के प्यार के वजह से ही रावण बना, आप लोगों के प्यार के वजह से ही बिग बॉस में जा रहा हूँ. ना आगे कोई है ना पीछे कोई है आपके अलावा. ढेर सारा प्यार दीजिए. अगर मैं आपको एंटरटेन ना करूँ तो तुरंत इमीडिएटली मुझे घर से निकाल दीजिए. लेकिन अगर आपको मैं पसंद आ रहा हूँ तो मुझे एंड तक रखिए, क्योंकि मैं आप में से ही हूँ, आपका प्रतिनिधि हूँ. और फिर से वही लाइन कहूंगा कि खुद से जीतने की जिद है मेरी, मुझे खुद ही को हराना है. मैं भीड़ नहीं हूँ इस दुनिया की, मेरे अंदर एक जमाना है. बोल बम. Well, I wish you all the luck, Vishal. I hope कि आपका सफर सिर्फ जंगल तक नहीं बल्कि आगे लग्जरी हाउस तक हो. And it was a pleasure having you here at Telly Chapter. So thank you so much guys for watching today's start session with me, Vishakha Pandit, जहां आज मेरे मेहमान थे विशाल कोटिन. I really hope कि आप लोग उनकी जर्नी उतना ही पसंद करेंगे जितना वो prepped up है इस सफर का हिस्सा बनने के लिए. Until then, this is me signing off for now. You do stay tuned to Telly Chapter for all the more updates about the Telly world. Know all about the Telly world by subscribing to Telly Chakka's YouTube channel. Don't forget to hit the bell icon to stay updated to our new videos.